साहस और बलिदान के अद्भुत प्रतीक चार साहिबजादों को समर्पित इन पंक्तियों के साथ मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे अतिथि ग्रंथी अमरीक सिंह जी, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संरक्षक एवं प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, प्रदेश भर से आए प्रबुद्धजन, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के मेरे साथी, आज सम्मानित होने वाले बालक बालिका एवं उनके पालक, आप सबको मेरा अभिनंदन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देश का प्रबुद्ध वर्ग विभिन्न सामाजिक समस्याओं पे निरंतर चिंतन करता है एवं उसमें सुधार हेतु सहभागिता चाहता है, किंतु छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मंच नहीं था जिसमें वो अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा सके और प्रदेश की विकास में भूमिका अदा कर सके। इस हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का गठन जनवरी 2020 में किया गया। वह समय था जब भारत सरकार ने सीएए का बिल पास किया था और बहुत जगह हुड़दंग एवं लूटमार जारी था। उस समय छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन किया था 21 जनवरी 2020 में। हमारे बच्चे ही हमारे भविष्य हैं और अभी वर्तमान में स्क्रीन एडिक्शन, जंक फूड एडिक्शन एवं नशे की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं। इस हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी विभिन्न स्कूलों में जाकर कार्यशाला कर रही है, वर्कशॉप कर रही है। न्यूट्रिशन और नशे से बचने हेतु हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना पेंडेमिक एक बहुत बुरा समय था जिससे पूरा देश ही नहीं विश्व गुजरा है और इससे हमारा छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं था। हमारी टीम ने न केवल कोऑर्डिनेशन का काम किया बल्कि हमारे एक्सपर्ट पैनल लगातार 24/7 प्रदेश के सुदूर पीएससी, सीएससी एवं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध थे। इस हेतु समय समय पे हमने तत्कालीन राज्य सरकार को प्रेजेंटेशंस भी दिए कि उन कोरोना का पेंडेमिक कैसे कंट्रोल में किया जा सके। हम विभिन्न रिसर्च गतिविधियों में भी शरीक हैं और हमारा एक पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है जो बता रहा है कि हवन के क्या फायदे हैं। संवत 2079 में गुरु पूर्णिमा के दिन हमने एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट 1%। उसका कंसेप्ट यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के वायुमंडल में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को 1% से बढ़ाना है। इस हेतु दो रूप हम लोगों ने मूल रूप से काम कर रहे हैं कि जन भागीदारी बढ़े और सेल्फ प्रोपोगेटिंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स की वो चिन्हित हो और उनका रोपण बढ़े। किंतु एक उपलब्धि जो ईश्वर की अनुकंपा से एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, वह है वीर बाल दिवस का भारतीय गजट में प्रकाशन। इतिहास को लिखने में बहुत सारी फैलेसीज हुई हैं और नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। अमन ज्योति जरवा, हमें जाहिर है आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है। साहिबजादा जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार के लिए हमारी रिसर्च टीम द्वारा गहन अध्ययन के बाद चयनित किया गया है कुरुद निवासी कुमारी जानवी राजपूत को। कृपया मंच पे आएं। कुमारी जानवी राजपूत का 5 वर्षीय भाई शिवांश छत पर खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक बिजली की तार के चपेट में आ गया। बच्चे को बचाने के प्रयास में जानवी की मां एवं एकन्य बहन बिजली के झटके से दूर जा गिरी। शिवांश इधर बिजली की तार से चिपका तड़प रहा था।
कुमारी जानवी ने तीव्र निर्णय क्षमता और वीरता का परिचय देते हुए छत में रखे बांस को उठाकर तार पे जोर जोर से पीटा। वह शिवांश तार से तो छूट गया, परंतु वो छत से गिरने लगा। उसी समय पलक झपकते ही जानवी ने तुरंत शिवांश का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। इस अद्वितीय वीरता के कार्य के लिए कुमारी जानवी राजपूत को साहिबजादा जोरावर सिंह जी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साहिबजादे जुझार सिंह वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है कुमारी छाया विश्वकर्मा को। कुमारी छाया विश्वकर्मा, कृपया मंच पर आएं। बाजारपारा, खल्लारी, जिला महासमुंद में प्रातः 6 बजे छाया विश्वकर्मा की बड़ी बहन आंगन की सफाई कर रही थी। अचानक एक पागल कुत्ता आकर उसके पैर हाथ को काटने लगा। उसके चीखने की आवाज सुनकर छोटी बहन छाया विश्वकर्मा दौड़ती हुई बाहर आई और अपने जीवन की परवाह न करते हुए लकड़ी और पत्थर के साथ पागल कुत्ते से भिड़ गई। स्वयं घायल होकर भी वह अपनी बड़ी बहन को बचाने में सफल हुई और इस अदम्य साहस एवं त्वरित निर्णय क्षमता के लिए कुमारी छाया विश्वकर्मा को साहिबजादा जुझार सिंह वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सम्मानित जनों, 2 बड़े साहिबजादों की चमकौर साहिब के युद्ध में शहादत के पश्चात औरंगजेब के पिट्ठू मुगल सेनापति वजीर खान ने दशम गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चों साहिबजादा जोरावर सिंह आयु मात्र 9 वर्ष एवं साहिबजादा फतेह सिंह आयु मात्र 5 वर्ष को धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनने के लिए बहुत प्रलोभन दिया। उन्होंने प्रलोभन अस्वीकार किया। उसके बाद वजीर खान ने उन्हें बहुत यातनाएं दी और दर्दनाक मृत्यु की धमकी दी, लेकिन वो टस से मस न हुए। अंततः वजीर खान ने 5 और 9 साल के इन मासूम परंतु निडर बहादुर बच्चों को धीरे धीरे दीवार में जिंदा चुनवा दिया, परंतु नन्हे साहिबजादे अपने धर्म पर अडिग रहे और सर्वोच्च बलिदान प्रस्तुत किया। अफसोस, इन अद्वितीय बहादुरों का नाम धूर्त इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में दबा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आज इतिहास को पुनः रीडिफाइन करने का प्रयास छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया जा रहा है और मुझे पूरी आशा है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ एवं विश्व में फैलेगा। चौथे एवं सबसे छोटे साहिबजादे साहिबजादा फतेह सिंह वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है कुमारी भामेश्वरी निर्मलकर को। ग्राम कानी डबरी, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी। दोपहर का समय कुमारी भामेश्वरी निर्मलकर तालाब में कपड़े धोने एवं नहाने गई थी। अचानक उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वह सब तरफ देखने लगी। कुछ दूर तालाब में एक डूबता हुआ हाथ उन्हें दिखाई दिया। तब वो बिना समय गंवाए तालाब में कूद पड़ी और कम से कम 10 से 15 फीट गहरे तालाब में कुमारी भामेश्वरी डूबते हुए हाथ को पकड़ के ऊपर खींचने लगी। तभी उसके पैर में कुछ और टकराने का आभास हुआ और वो तुरंत समझ गई कि कोई और भी डूब रहा है। भामेश्वरी ने नीचे हाथ डालकर दूसरी बालिका को भी बचा लिया और इस तरह दोनों बालिकाओं को खींचते हुए वो बाहर ले आई और उनके जीवन की रक्षा की। हम गौरवान्वित हैं ऐसी बच्ची का सम्मान करके। कुमारी भामेश्वरी निर्मलकर।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी छत्तीसगढ़ के अनमोल रतन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, एक विद्वान एवं नेशनलिस्ट हैं, वनवासी समुदाय के अध्ययन में जिनका और शोध में जिनकी कोई सानी नहीं है, जिनने भारत के वनवासी समुदाय एवं भारतवासियों के डीएनए की स्टडी में अपनी गहरी पैठ और अध्ययन सिद्ध किया है, और उन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि संपूर्ण भारतवासियों का डीएनए एक है। हमें गर्व है कि वे छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संरक्षक, मार्गदर्शक एवं पुरोधा हैं। गर्व के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी को। डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना। धन्यवाद डॉक्टर रवि। आज वीर बाल दिवस के इस वीर बालकों के सम्मान के कार्यक्रम में मंच पर हम सबको संबल देने के लिए जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव जी, डॉक्टर कुलदीप जी आज के इस कार्यक्रम के बारे में और इसके इतिहास के बारे में हम सबको बताने के लिए उपस्थित, जिन्होंने बहुत ओजस्वी मार्गदर्शन किया, ग्रंथी अमरीक सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर आप सभी विशिष्ट नागरिकगण एवं सिविल सोसाइटी के सारे सदस्य। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है। ये दूसरा अवसर है वीर बाल दिवस को जब हम इस प्रकार से मना रहे हैं। जैसा कुलदीप जी ने बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये बात राष्ट्रीय पटल पर आए, और हमको बहुत खुशी है कि ऐसा हुआ। और आगे भी भारत के इतिहास में से जो प्रेरणास्पद प्रसंग हैं, उनके आधार पर हमारे आगे की दिशा तय हो। यही माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक प्रयास रहा है। उन्होंने कई बार कहा है कि हमें स्वाधीनता तो 1947 पर मिल गई, परंतु वास्तविक स्वतंत्रता वो आनी अभी बाकी है। ये जो तंत्र है, कैसे चार साहबजादे अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, अब इनकी कुर्बानी हिंदुत्व के लिए। जोरावर सिंह जी मात्र 9 साल के थे, फतेह सिंह जी मात्र 6 साल के थे। इस उम्र के बच्चों को खेलने कूदने के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए इतना बड़ा उनका बलिदान, मुगलों ने कैसे उनको प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया, लेकिन वो दीवार में चुनना पसंद कर लिए, लेकिन अपना धर्म छोड़ना कबूल नहीं किए। तो आज के इस अवसर में उन चारों साहबजादों के बलिदान को हम नमन करते हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के द्वारा 4 हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनके साहस को भी हम नमन करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैसे मैंने सुना, डॉक्टर सोलंकी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी स्थापना के बाद जो लगातार कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, रिसर्च के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, और ये जानकारी भी आज हम लोगों को बहुत लोगों को मिली, और सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत धनी प्रदेश है। भगवान ने इसको बहुत अच्छे से बनाया है, प्राकृतिक संपदा भरपूर है, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की भूमि है, जो अन्न उगाता है, और यहाँ की धरती में खनिज संपदा भरपूर है। आयरन ओर से लेकर
बॉक्साइट के लेकर गोल्ड और डायमंड तक है। सिर्फ इसको सजाने और संवारने की आवश्यकता है। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते जो एक छोटे से गांव से हम आते हैं, मेरा छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी से आग्रह होगा कि समय समय पर आप लोगों का भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इस कहावत को चरितार्थ करने में सफल होंगे और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी आगे भी इसी तरह का काम करता रहे। निश्चित रूप से आज के इस दिवस के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पिछले साल 9 जनवरी को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया और इस वीर बाल दिवस को पिछले साल से मनाना शुरू किए। इस साल बहुत व्यापक स्तर पर इसको मनाएं और हम समझते हैं कि आगे आने वाले सालों